भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा जाता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषयों में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्मग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, बाल खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाएँ के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। नोट: धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामनीवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ईसा पूर्व एवं ईसा वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में एवं मृत्यु 883 ईसा पूर्व में हुई, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुआ। ईसा मसीह का जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी अन्नो डोमिनी का शब्द अर्थ इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। पेज नंबर 2। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गात्रु कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अथर्ववेद
अथवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृ भूमि महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें सभी एवं सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पुराण संबंधित वंश: विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, वायु पुराण गुप्त वंश। नोट: सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। वेद को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट: पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का ग्रंथ प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्य तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। ये 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों से विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कल्हणी की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुण्यमित्र शुंग से पुरोहित थे। इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी: यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरानी का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस इसे इतिहास का जनक कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत पारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुसूतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आर्नेक्सिक्रटस तथा आस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटस के राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं
संस्कृति के विषय में लिखा है। हाईमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टोलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा को बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की हैं। हैनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वे भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए भारत आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। नोट, हैनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय को कुलपताचार्य शीलभद्र थे। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। पृष्ठ 4। अल-बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उन हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, राजनीति, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, पूर्ति कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्ययनों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषयों में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ, 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बेगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाथ, सत्य, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रथम प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुप्ता अभिलेख में है।
सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरातत्व बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासार्णन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट: सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सुवर्णभूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। महत्वपूर्ण अभिलेख: अभिलेख शासक हाथीगुप्ता अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। ये कलिंग राज खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशी द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देववाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। पृष्ठ 5। प्रागैतिहासिक काल: जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखक कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध ऐसे लेख पढ़े नहीं जा सकते। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव के जीवित का मुख्य आधार था शिकार। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने प्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिरम्पक्कम था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ पहली फसल एवं जौ थी। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुराण शाणक कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर से बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में कालीन औजारों की खोज की। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भारत में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभृत गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र बांध कपी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जारवे संस्कृत से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। संस्कृति बर्तन: मालवा संस्कृति काला तथा लाल बर्तन। बुर्ज होम संस्कृति में धूसर बर्तन। झोंके संस्कृति लाल बर्तन।
दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति चमकीला धूसर, पूर्वी नवपाषाण संस्कृति भूरा लाल बर्तन। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी दृढ़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दार्शक नदी के किनारे स्थित सुतकांडोर, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाहमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। प्रश्न क्रमांक 6 सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सूतकोदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभव सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकल मिलता है। मानके बनाने के खानों लोथल एवं चन्हुगढ़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभव 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति के शासन वाणिक वर्ग के हाथों में था। पिटगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती का उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पृष्ठ क्रमांक 7
पशुओं में कुवड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री नृत्य मूर्तियों, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपस और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ था काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण मिलते हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थित हड़प्पा स्थल नदी उत्खननकर्ता वर्ष स्थिति हड़प्पा रावी नदी पर उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वर्ष 1921 पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो नदी सिंधु नदी के किनारे राखा लाल दास बनर्जी ने उत्खननकर्ता 1922 वर्ष में पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लारकाना जिला था। चंदहुद्रो सिंधु नदी के किनारे गोपाल मजूमदार इसके उत्खननकर्ता हैं। 1931 में सिंधु प्रांत पाकिस्तान में है। ये कालीबंगन घग्गर बी काल एवं बी के थापर इसके उत्खननकर्ता हैं 1953 में, और ये वर्ष 1953 में। अभी ये है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। इसके बाद में आता है कोट दीजी, अभी सिंधु नदी किनारे फजल अहमद इसके उत्खननकर्ता है 1953 में ये, और अभी स्थिति सिंध प्रांत के खेरपुर स्थान में है। आता है रंगपुर मादर नदी के किनारे रंगनाज राव इसके उत्खननकर्ता है 1953 में। 1954 तक था ये। गुजरात का काठियावाड़ जिला इसकी स्थिति है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खननकर्ता हैं 1953 से 56 तक। पंजाब का रोपड़ जिला स्थिति है। लोथल भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव ने इसके उत्खननकर्ता हैं 1955 से 62। गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खननकर्ता 1958 में। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला इसकी स्थिति है। कांगडोर दासक ऑरेंज स्टाइल नदी के किनारे 1927 से 1962 पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा उत्खननकर्ता 1958 वर्ष उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में है। सुतकांडे डोर दास नदी के किनारे ऑरेंज स्टाइल के उत्खननकर्ता 1927 से 62 तक स्थिति है पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। बनमाली प्रमुख स्थल बनमाली रंगोई नदी के किनारे रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खननकर्ता 1974 में वर्ष, और स्थिति हरियाणा के हिसार जिला। प्रमुख स्थल धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट नदी है रंगोई नदी के किनारे 1990 से 91। गुजरात के कच्छ जिला स्थिति। वैदिक सभ्यता वैदिक काल का विभाजन दो भागों ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है।
आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृति थी। पृष्ठ क्रमांक 8। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीण एवं विश्व के मुखिया विस्पति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रदकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरक, दुर्गति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति, राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष भी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषोक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृप्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपनी पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोप मुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विशुद्ध स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते हैं। नंबर 1 बास, नंबर 2 अधिवास और नंबर 3 उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ एवं घृत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अज्ञा न मारे जाने योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। दिशा, उत्तर वैदिक शब्द राजा का नाम। पूर्व दिशा में प्राची, उत्तर वैदिक शब्द राजा सम्राट थे। पश्चिमी दिशा में प्रतीची, उत्तर वैदिक सौराष्ट्र राजा थे। उत्तर दिशा में उदीची विराट राजा थे। मध्य में उदीची राजा थे और राजाओं को राजा कहा जाता है। दक्षिण में भी उदीची शब्द उत्तराधिक शब्द था और बहुत थे यहाँ के राजा। उपनिषद की कुल संख्या 108 थी। महापुराणों की संख्या 18 थी और वेदांग की संख्या 6 थी। प्रमुख दर्शन एवं उसके मावर्तक दर्शन प्रवर्तक। चार्वाक प्रमुख दर्शन, चार्वाक प्रवर्तक। योग प्रमुख दर्शन, चार्वाक, इसके मावर्तक प्रवर्तक।
सांख्यक प्रभुदर्शक कपिल प्रवर्तक, न्याय प्रमुखदर्शक गौतम प्रवर्तक, पूर्व मीमांसा प्रमुखदर्शक जैगिनी प्रवंशक, उत्तर मीमांसा प्रमुखदर्शक बादरायण प्रवर्तक, वैशेषिक प्रमुखदर्शक कमाद या उलूक प्रवर्तक। पृष्ठ क्रमांक 9। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस्क कहा जाता है। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को बैंकनोट सूखखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि को पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राजाभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग्वेदी कालीन नदियाँ। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम: कुब्र, कुर्रम, कुभा। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम: काबुल। प्राचीन नाम बितस्ता, आधुनिक नाम झेलम। प्राचीन नाम आस्किनी, आधुनिक नाम चिनाव। प्राचीन नाम परुष्णी, आधुनिक नाम रावी। प्राचीन नाम शतुद्री, आधुनिक नाम सतलज। प्राचीन नाम विपाशा, आधुनिक नाम व्यास। प्राचीन नाम सदाग्निरा, आधुनिक नाम गंडक। प्राचीन नाम दृष्टि, आधुनिक नाम घग्गर। प्राचीन नाम गोमती, आधुनिक नाम गोमल। प्राचीन नाम सुवस्तु, आधुनिक नाम स्वात। ऋग्वैदिक कालीन देवता संबंध: इंद्र देवता युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता था। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ वरुण देवता। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व का नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता माना जाता था। घो देवता आकाश का देवता, सबसे प्राचीन वनस्पति। सोम देवता वनस्पति देवता। उषा देवता प्रगति एवं उत्थान देवता माना जाता था। आश्विन देवता, इनका संबंध विपत्तियों को हरने वाले देवता से है। पूषण देवता पशुओं का देवता माना जाता था। विष्णु देवता विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता माने जाते थे। मरुत देवता आंधी तूफान का देवता माना जाता था। महाजनपदों का उदय: बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। महाजनपद: राजधानी, क्षेत्र, आधुनिक स्थान। अंग: महाजनपद अंग
राजधानी चंपा। क्षेत्र भागलपुर मुंगेर बिहार। महाजनपद मगध। राजधानी गिरिब्रज राजगृह। क्षेत्र आधुनिक क्रमांक। आधुनिक स्थान पटना गया बिहार में है। पृष्ठ क्रमांक 10। महाजनपद काशी। राजधानी वाराणसी। क्षेत्र आधुनिक स्थान वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। महाजनपद वत्स। राजधानी कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में। महाजनपद बज्जी। राजधानी वैशाली या विदेह या मिथिला। क्षेत्र आधुनिक स्थान मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। महाजनपद कौशल। राजधानी श्रावस्ती। क्षेत्र आधुनिक फैजाबाद उत्तर प्रदेश। महाजनपद अवंती। राजधानी उज्जैन या महिष्मती। क्षेत्र मालवा मध्य प्रदेश। महाजनपद मल्ल। राजधानी कुशावती। क्षेत्र देवरिया उत्तर प्रदेश। महाजनपद पंचाल। राजधानी अहिच्छत्र कंपिल्य। क्षेत्र बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। महाजनपद चेदी। राजधानी शक्तिमती। क्षेत्र बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। महाजनपद कुरू। राजधानी इंद्रप्रस्थ। क्षेत्र आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। महाजनपद मत्स्य। राजधानी विराटनगर। क्षेत्र जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। महाजनपद कंबोज। राजधानी हाटक। क्षेत्र राजौरी एवं हजारा। क्षेत्र उत्तर प्रदेश। महाजनपद सुरसेन। राजधानी मथुरा। क्षेत्र मथुरा उत्तर प्रदेश। महाजनपद अस्मक। राजधानी पोटली पोतन। क्षेत्र गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। महाजनपद गांधार। राजधानी तक्षशिला। क्षेत्र आधुनिक भारत राज्य रावलपिंडी के पेशावर पाकिस्तान में। नंबर 6 जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर ने जम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता अहर्त पूज्य और निर्गंध बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंध कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शिनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो पृष्ठ क्रमांक 11 महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा।
जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के पास लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदाय में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शक, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य। जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्वादवाद एवं अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उज्जैन बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगांव में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गुप्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ला राजा सस्तीपाल के राजप्रासाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक। जैन तीर्थंकर नाम एवं क्रम प्रतीक चिन्ह: ऋषभदेव प्रथम सांड प्रतीक चिन्ह, अजीतनाथ द्वितीय प्रतीक चिन्ह हाथी, संभव तृतीय प्रतीक चिन्ह घोड़ा, संपार्श्व सप्तम प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक, शांति 16वां प्रतीक चिन्ह हिरण, नामी 21वें प्रतीक चिन्ह नीलकमल, अरिष्ट नेमी 22वें प्रतीक चिन्ह शंख, पार्श्व 23वें प्रतीक चिन्ह सर्फ, महावीर 24वें प्रतीक चिन्ह सिंह। जैन संगीतियाँ। संगीत वर्ष स्थल अध्यक्ष: प्रथम संगीति 300 वर्ष ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थल पे स्थूलभद्र। द्वितीय संगीति 6ठी शताब्दी स्थल वल्लभी गुजरात क्षमा श्रवण। नंबर 7 बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गोमती ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक: पटना प्रतीक, जन्म पटना में हुआ। कमल एवं सांड प्रतीक, गृह त्याग, घोड़ा प्रतीक। ज्ञान का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष है। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक स्तूप। प्रश्न क्रमांक 12। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है।
गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हैं। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामुक्त से शिक्षा ग्रहण की। उरुग्वे में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निर्जना फग्गू नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध का नाम से जाते थे। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषितनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित एवं उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुसूची के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तुतियों का निर्माण कराया गया है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध से निर्माण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया है। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बुद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हैं: बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं। प्रथम बौद्ध सभा 483 ईसा पूर्व में राजगृह स्थान पर महाकश्यप अध्यक्ष और शासनकाल अजातशत्रु के शासनकाल में। सभा द्वितीय बौद्ध सभा 383 ईसा पूर्व में स्थान वैशाली, अध्यक्ष सभाकामी, शासनकाल कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में स्थान पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष मौग्गलीपुत्र तिस्य, शासनकाल अशोक का। चतुर्थ बौद्ध सभा ईसा की प्रथम शताब्दी, कुंडलवन, अध्यक्ष वासुमित्र अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल में। पृष्ठ क्रमांक 13। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा।
इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध से निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। गृहस्थी के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुकों के लिए 10 सील मानना अनिवार्य है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग प्रतिपद का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने सांख्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेयी तथा अन्य अनंत बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपाओ ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म, शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभ पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा साक्ष्य के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अर्थवेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से ही लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्य में मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की पूजा 4 बताई गई है। ये हैं पाशुपत, कापालिक, कामामुख, लिंगायत। पशुपति संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतार में से एक माना जाता है। पृष्ठ क्रमांक 14। पशुपत संप्रदाय के अनुयायी को पंचार्थी कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपति सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय की प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान थी। कामामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण के महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नरपाल में भी भोजन, जल तथा सूरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता का भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है कि संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की।
इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिन्हें अपार तिरुज्ञान, समंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया। चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वरी शैव मंदिर का निर्माण करवाया। जिले बृहदीश्वर मंदिर का नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी के एक साथ अंकन प्राप्त होता है। संप्रदाय संस्थापक अजीवक संप्रदाय, मखलीपुत्र गोसाल संस्थापक। घोर अक्रियवाद संप्रदाय, पूरक कश्यप संस्थापक। यद्यक्षावाद संप्रदाय, आचार्य अजित संस्थापक। भौतिकवादी संप्रदाय, पकुद कच्चायन भौतिक दर्शन संस्थापक। अनिश्चयवादी संप्रदाय, संजय बैटलीपुत्र संपादक। वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्णा थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा में था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत, आचार्य रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय, मत द्वैत, आचार्य आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय, मत शुद्धाद्वैत, आचार्य वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय, द्वैताद्वैत, आचार्य निम्बार्क संप्रदाय। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक पुस्तक बरकरी संप्रदाय, नामदेव संस्थापक। श्री वैष्णव संप्रदाय, रामानुज संस्थापक, ब्रह्मसूत्र पुस्तक। परमार्थ संप्रदाय, रामदास संस्थापक, दासबोध पुस्तक। राम भक्त संप्रदाय, रामानंद संस्थापक, अध्यात्म रामायण इसकी पुस्तक। नोट: अंकोर वाट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मा ने 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी ने बनवाया था। मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। पृष्ठ क्रमांक 15। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्लाह और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन है। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ है।
पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते थे जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के खतनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की कथाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में भारत ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग को इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ बाइबल। ईसा मसीह के जन्म जेरूशलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 13 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। इन्हें शिक्षाओं का संकलन जैनता अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। पृष्ठ क्रमांक 16।